हाँ जी, तो क्लास 12th वालों आ चुकी है आप लोगों की रामबाण सीरीज। अब पूछेंगे रामबाण सीरीज क्या है। जिसने भी अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग अनाउंसमेंट वीडियो देखिए, फिर आप लोगों को इसमें आना है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया कि 1 महीने में कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, किस प्रकार अपना रोड मैप रहने वाला है। तो चलिए, आज हम लोग डे 1 है अपना रामबाण सीरीज का, और आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है अपना आरबीएससी बोर्ड वालों का। तो इसे हम लोग देखेंगे पूरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं 100% श्योरिटी के साथ में आप लोगों से कह सकता हूं ये बात कि इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इस चैप्टर में है वो सभी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं और पूरा चैप्टर पढ़ के आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ। तो आरबीएससी बोर्ड में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो चैप्टर है आरबीएससी बोर्ड में ये जो चैप्टर है अपना 3 मार्क्स का है, यानी कि 3 अंक आप लोगों को ये चैप्टर दिलाने वाला है आरबीएससी बोर्ड में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। इसी वीडियो में आप लोगों को अति लघुत्रात्मक प्रश्न करवाने वाला हूं, और इसी वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो कोई और वीडियो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं रहेगी, यह मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। मैंने वादा किया है कि आप लोगों को एवरेज टू टॉपर, और अगर आप लोग फेल होने वाले हो तो आप लोगों को पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध है। हर क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जे इक्वल्स टू में अपने पास में आई बाई ए, ये अपने पास में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है अपने पास में जे इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू में दोस्तों अपने पास में होता है एन ए वी डी बटे ए। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे इक्वल्स टू में एन ई वी डी, ये अपने पास में इसमें संबंध होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपने पास में इसमें राइट रहने वाला है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है। आर डैश इक्वल्स टू में अपने पास में होता है एन स्क्वायर आर। ये आप लोग एग्जाम में भी याद रखोगे, इसी से इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आर डैश इक्वल्स टू में अपने पास में क्या आएगा, एन अपने पास में है, एन कितने गुना कर देते हैं, 2 गुना। तो एन की वैल्यू अपने पास में 2 है अपने पास में इसमें, और इसका स्क्वायर है इंटू आर यानी प्रतिरोध कितना दे रखा है, 50। तो जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये आएगा 200 ओम। तो 200 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपने पास में इसमें राइट आंसर होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। वो होता है अपने पास में आर 1/r पैरेलल इक्वल्स टू में 1/r1 1/r2, इस प्रकार से 1/r3। हमारे यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं प्रतिरोध, तो हम लोग 2 ही लेंगे, R3 यहाँ पर काम में नहीं आएगा। तो 1/rp इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा, R1 की वैल्यू 10 है प्लस R2 की वैल्यू भी अपने पास में 10 है। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास में 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ये 2 तो 1/5। तो अपने पास में RP इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, RP इक्वल्स टू में R पैरेलल इक्वल्स टू में 5 ओम। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम अपने पास में रहने वाला है। तो 5 ओम इसका राइट आंसर है। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, किसी अर्धचालक में किसके अनुगमन वेग के कारण धारा प्रवाह होता है। तो देखो, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक के अंदर अर्धचालक होता है। अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं अपने पास में, अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक होते हैं। एक तो होता है अपने पास में होल, और एक होता है अपने पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास में। ये दोनों अपने पास में इसमें आवेश वाहक होते हैं। तो कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, ये गलत है। सेकेंड है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स, हाँ ये सही है। द 9th and 9 ये गलत है, ये गलत है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहने वाला है। मैं फिर बोलूंगा, जो एंड तक टिक गया समझो गेम जीत गया। इस मैं हर एक चैप्टर का इसी प्रकार से सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ उसका आंसर्स। अगर आप लोगों ने मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पहले क्यों नहीं लिया, बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे। तो भैया आप लोग चैनल पर पहले जाइए, और मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले ही करवा रखे हैं, इसलिए मैंने चैप्टर 3 से शुरू किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक धातु के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है
कूलाम के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाहित आवेश क्या होगा। तो देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपने पास में I इक्वल्स टू में Q बाई टी होता है, I इक्वल्स टू में Q बाई टी होता है विद्युत धारा की परिभाषा से। तो I इक्वल्स टू में I यानी धारा अपने पास में 5 एम्पियर दे रखी है और Q अपने पास में फाइंड करना है। इसके अलावा अपने टाइम अपने पास में कितना दे रखा है, प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड हम लोग याद रखना, कभी भी हम लोग मिनट में नहीं लेंगे। हम लोग अगर मिनट में दिया हुआ है कोई भी न्यूमेरिकल में तो उसे सेकंड में बदलेंगे पहले। देखो अब अपने पास में यहाँ पर Q इक्वल्स टू में क्या आएगा, Q इक्वल्स टू में 60 × 5 यानी कि 300 अपने पास में 300 अपने पास में क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो 300 कूलाम अपने पास में यहाँ पर आंसर रहने वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी अपने पास में राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप लोगों को इस जो मैं लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर आप लोगों को ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में, एक प्रतिरोध तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तब प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। देखो अपने पास में इसमें क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इस प्रकार का जो अपने पास में फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपने पास में दिया गया है R2/R1 इक्वल्स टू में R2L2/L1 का होल स्क्वायर बराबर 10% बढ़ा दी जाती है। यानी कि पहले अपने पास में 100 था, 100 में 10% की वृद्धि, 100 का 10%, 10 100 में जोड़ेंगे तो 110 हो गया। 10% बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखो R2/R1 इक्वल्स टू में 1 पॉइंट, ये अपने पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास में 1.1 आएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई है तो लंबाई अपनी 10% बढ़ी है तो लंबाई में स्क्वायर है तो ये 100% है ना, ये वैल्यू अपने पास में लंबाई की है तो इसका स्क्वायर होगा। तो अपने पास में R2/R1 इक्वल्स टू में 1.21 एक 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो ये अपने पास में इसमें यहाँ तक तो ये हो गया। अब R2 इक्वल्स टू में अपने पास में 1.21 R1 ये हो गया है ना। अब देखो वैल्यू निकालनी है अपने को, प्रतिरोध में परिवर्तन निकालना है तो R2 माइनस R1 बट्टे अपने पास में बट्टे R1 होगा अपने पास में इंटू 100, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन निकालना अपने पास को। तो R2 की जो वैल्यू अपने पास में 1.21 R1 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू 100, तो अपने पास में यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 0.21 अपने पास में यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R1 बचेगा बट्टे R1, यहाँ पर भी R1 है तो इंटू 100। अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल आउट और जो अपने पास में परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 21% यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास में यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला है, 21%। अब है किरचॉफ का प्रथम नियम, अर्थात किसी संधि पर सिग्मा आई इक्वल्स टू में 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है अपने पास में, जिसे हम लोग संधि का नियम या फिर हम लोग क्या कहते हैं, संधि का नियम या फिर धारा का नियम, ये अपने पास में क्या होता है, इसे KCL भी कहते हैं। और ये जो नियम है ये अपने पास में आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर तो हो गया अपने पास में आवेश संरक्षण। अब देखो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ वो अपने पास में क्या होता है, KVL यानी वोल्टता का नियम। ये अपने पास में क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो याद रखना किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और जो फर्स्ट लॉ है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखो दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो भी 1 अंक वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। तो I इक्वल्स टू में आप लोगों को वो जो फॉर्मूला निकल के आता है ना ड्राइव करने पर, I इक्वल्स टू में अपने पास में आता है NaEVd, ये फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करना आना चाहिए इसमें, ठीक है। ये अपने पास में इसमें रहने वाला है। एक चालक में 4 कूलाम आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो धारा प्रवाह का मान हम लोगों को बताना है। देखो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो अगर मैं आप लोगों के लिए दे दूं सॉल्व करने के लिए तो आप लोग भी कर दोगे इसे, फिर भी मैं कर देता हूँ। I इक्वल्स टू में अपने पास में होता है Q/T।
तो I इक्वल्स टू में Q/T, तो I इक्वल्स टू में 4 कूलम आवेश दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो अपने पास में आंसर आएगा 2 एम्पियर। तो इस वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बट इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखो दोस्तों, पहले अगर चाहे तुमने कुछ भी किया हो पूरे साल भर, बट दोस्तों अभी एंडिंग टाइम है ना, एंडिंग टाइम में आप लोगों को हार नहीं माननी है, बस आप लोग जीत जाओगे अगर हार नहीं मानोगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व आप लोगों को बताना है। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व में आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित जो धारा होती है अपने पास में, वही अपने पास में क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम लोग जे से दर्शाते हैं, और जे इक्वल्स टू में I/A होता है अपने पास में, जे इक्वल्स टू में I/A होता है अपने पास में यहाँ पर। अब इसका मात्रक की बात करें दोस्त, तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक बात करें तो इसका जो मात्रक होगा अपने पास में वो होगा, I का होता है एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर, यानी ए है अपने पास में क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। और एक मात्रक अपने पास में होगा जे इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू में आप लोग लिख सकते हैं NaEVD, हम लोग लिख सकते हैं आई के स्थान पर, और जो ए है इस ए के स्थान पर ए से कैसे रहेगा, तो जे इक्वल्स टू में ए से कैंसिल आउट NeVD, ये भी अपने पास में इसमें एक बार रह सकता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन याद रखना। ठीक है दोस्त, और करना चाहो तो एक फॉर्मूला हम लोग और डिराइव कर सकते हैं इससे, क्योंकि j इक्वल्स टू में I/, अपने पास में a दे रखा है, तो a के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, a के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 80, हम लोग a के स्थान पर लिख सकते हैं 80। देखिए q इक्वल्स टू में I इक्वल्स टू अपने पास Q/T होता है, तो अपने पास में सॉरी ये नहीं लिख सकते, ये नहीं, तो आज जे इक्वल्स टू में अपने पास में I/80 हम लोग ये लिख सकते हैं इससे फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिरोधों का जो संयोजन है, प्रतिरोधों का जो संयोजन है श्रेणीक्रम और समांतर क्रम, इन दोनों के आप लोगों को सूत्र याद होने चाहिए। तो श्रेणीक्रम का क्या होता है, आर सीरीज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपने पास में होता है। और आर पैरेलल का क्या होता है, 1/R पैरेलल इक्वल्स टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये अपने पास में होता है किसमें, समांतर क्रम में। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसकी आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इससे कोई डेरिवेशन पूछा जाएगा, आप लोगों को सिंपली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है बस। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल क्या है, संरचना का वर्णन करो, सेल क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। अब देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता, बट मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो बता सकता हूँ। आप लोग अपने नोट्स से मिलान कर लीजिएगा और इन टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ लेना है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, मात्रक विमा लिखो। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आप लोगों की मात्रक विमा इसमें आप लोगों को लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत शक्ति क्या होती है, मात्रक और विमा, इसकी भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें 3 फॉर्मूले वो आप लोगों को याद होने चाहिए। P इक्वल्स टू में I²R, ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए। और P इक्वल्स टू में एक होता है अपने पास में V²/R, और एक होता है अपने पास में P इक्वल्स टू में VI। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को इसमें निकालना आना चाहिए और डायरेक्ट याद भी रहने चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले इसमें। अब देखो किरचॉफ के नियम लिखो, किरचॉफ के नियम आप लोगों को याद होने चाहिए दोनों, एक तो होता है KCL और एक होता है KVL, ये दोनों नियम हैं जो आप लोगों को याद होने रहने चाहिए। विभव मापी क्या होती है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि विभव मापी क्या होती है। और 4 अंक वाले प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनेंगे तो वो कौन कौन से रहेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, सेल क्या है, सेलों की संरचना को समझाते हुए श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र स्थापित करो। देखो सेलों की संरचना को समझाते हुए आप लोग क्या करना है, इसका श्रेणीक्रम संयोजन का जो सूत्र है अपने पास में, श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र है I इक्वल्स टू में E1 प्लस E2/R प्लस कोष्टक, अपने पास में यहाँ पर कोष्टक दिया रहेगा, फिर अपने पास में होगा R1 प्लस R2, ये अपने पास में इसमें रहने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक तो किरचॉफ के नियम को विस्तार पूर्वक समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो किरचॉफ के नियम को विस्तार पूर्वक समझाइए। किरचॉफ का जो 2 नियम है उनको आप लोगों को चिन्ह परिपाटी याद रहनी चाहिए, कौन सा कब धारा जुड़ती है, कब क्या होता है, इस प्रकार से आप लोगों को उससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास में व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को आप लोगों को समझाना है और ये याद भी रहनी चाहिए आप लोगों को। बेसिकली ये जो अपने पास में रहता है ये अपने पास में पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, इनमें मीटर सेतु और ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये अपने पास में उनमें पूछा जाता है। बट
अगर क्वेश्चन आ सकता है तो बस ये 3 ही आएंगे बड़े वाले क्वेश्चंस। तो इसके अलावा इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मैंने छोटे क्वेश्चन ज़्यादा करवाए हैं। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ इस क्लास से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में। बाकी चैनल पर अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियोज़ देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत रखें। एंडिंग टाइम है, चाहे पिछले टाइम में आप लोगों ने कुछ भी किया हो, लेकिन एंडिंग आप लोगों की मजबूत रहनी चाहिए, गजब होनी चाहिए। आप लोगों का रिजल्ट सॉलिड आएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आप लोगों ने इस टाइम पर हार नहीं मानी तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।